आरआरबी जेई डिपार्टमेंट प्रेफरेंस। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर इसका डिपार्टमेंट प्रेफरेंस का एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि मार्केट में ऐसा ऐसा प्रेफरेंस आया है जिससे बच्चे भ्रमित होके पता नहीं क्या हाल हो गया। तो फाइनली मुझे डिपार्टमेंट प्रेफरेंस बनाना ही पड़ा। ये बात ध्यान रखें, मैं आईईएस ऑफिसर रेलवे का ही था, रेलवे में मेरा पोस्टिंग था, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ से रेजिग्नेशन दिया, रेजिग्नेशन देके मैं कोचिंग करा रहा हूँ। तो मैं आईएएस ऑफिसर था, तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स है, रेलवे का जो डिपार्टमेंट्स है, उसमें एक्चुअल में क्या काम होता है ये हमें सुन के नहीं बता रहा हूँ, मैंने वहाँ पे था, मैंने देख के आया हूँ, तब मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जिसको भी जो डाउट है, जिसको भी ऐसे लगे कि मतलब ऐसे ही डिपार्टमेंट बना दो, कुछ भी बना दो, तो इस तरह से मैंने नहीं बनाया। मैं वो बनाया हूँ कि जो नौकरी करना चाहते हो, ज़िंदगी खुशमिसाल रखना चाहते हो, उसके हिसाब से। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं काम करूँगा, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं आपको जो प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ये प्रेफरेंस इसके हिसाब से नहीं है कि आप क्या काम करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। ये इसके हिसाब से है कि जो नौकरी थ्रू आउट द लाइफ करना है, उसमें जो सबसे आसान से नौकरी हो सकता है, सबसे डिफिकल्ट नौकरी होता है, उसके हिसाब से मैंने रेफरेंस बनाया। मतलब इसमें जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है वो सबसे इजी टू वर्क एंड सबसे जो लास्ट प्रेफरेंस सबसे डिफिकल्ट टू वर्क। सैलरी सबका सेम है, पेमेंट सबका सेम है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए कि चाहे कुछ भी डिपार्टमेंट का बात हो, क्या आपको मेल एंड फीमेल के सेम होना चाहिए। मतलब मार्केट में प्रेफरेंस आ रहा है कि कुछ भी दे दिया जा रहा है, बट क्या मेल एंड फीमेल का प्रेफरेंस सेम होना चाहिए, मुझे बताइए, लॉजिकली बताइए। मतलब अपना खुद का सोच से बताइए कि सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो सबसे पहले मेल अगर है कैंडिडेट, ज़्यादातर हमारा मैकेनिकल में मेल कैंडिडेट है, फीमेल बहुत कम है, बट फिर भी हमने उसके लिए अलग से बना दिया प्रेफरेंस। तो सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट RDSO होता है लखनऊ में, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क होता है। उसमें अगर आपका पोस्टिंग हो गया तो आप खुशमिसाल ज़िंदगी बिताएंगे, रेलवे का सब कुछ मिलने वाला है, एंड आपका पोस्टिंग होगा लखनऊ में, तो आप खुश होकर बिता सकता है। तो सबसे खुशियाँ वाला जो नौकरी है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो RDSO का, तो ये इसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि दिस इज ऑफिशियल जॉब, तो मेल एंड फीमेल के दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है स्टोर्स। जो रेलवे स्टोर्स होता है, रेलवे स्टोर्स बहुत ही अच्छा लोकेशन में होता है, बड़े बड़े लोकेशन में होता है। तो रेलवे स्टोर सबका आईएएस के अंडर में आता है, बट उसके अंडर में ही आपका आता है हर डिपार्टमेंट, जैसे RDSO भी होगा वो आईएएस के अंदर में आता है, आप उसके अंडर में रहेंगे। तो इसके केस में क्या होगा कि स्टोर्स अगर आपको मिला है तो ये क्या होता है, ऑफिशियल जॉब होता है, इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। प्रोक्योरमेंट एंड सामान जो सप्लाई है वो करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, उसमें आपका बहुत आसान से आप खुश मिसाल ज़िंदगी बिता सकता है। नेक्स्ट मैंने इसका दिया वर्कशॉप, मेल के लिए, मैकेनिकल के लिए, मेल के लिए इसने में वर्कशॉप है। वर्कशॉप का मतलब होता है जहाँ पे हमारा ये होता है ओवर हॉलिंग होता है। जैसे एक ट्रेन है, एक ट्रेन का डब्बा है, एक ट्रेन का कोच है, कुछ भी है, इंजन है, उसका कुछ ईयर्स के बाद उसको पूरा ओवर हॉलिंग होता है, मतलब पूरा के पूरा रीफार्बिशमेंट किया जाता है। अब उसके लिए चाहिए वर्कशॉप। तो वर्कशॉप का जो ड्यूटी है वो आपका शिफ्ट में होता है, शिफ्ट में मतलब डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो ऑब्वियसली अगर गर्ल्स होगा तो नाइट शिफ्ट के लिए उसका दिक्कत फेस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे दे दिया डिज़ाइन एंड ड्राइंग। अब डिज़ाइन ड्राइंग में होगा तो आपका क्या था, यहाँ पे ऑफिशियल जॉब है, इसमें आपका सिर्फ पेपर वर्क है, तो इसके कारण ये डिपार्टमेंट में फीमेल के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस होगा और ये कम होगा। प्रोडक्शन यूनिट, जैसे रेलवे का जो भी हमारा कोच होता है, वगन होता है, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग रेलवे खुद करता है। अब जब रेलवे खुद करेगा, बहुत ही कम खरीदते हैं, तो ये जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका भी लेकिन शिफ्ट में ड्यूटी होता है, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इसलिए प्रोडक्शन यूनिट में भी हमने इसको नीचे कर दिया, वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। जैसे जनरल सर्विस होता है, जनरल सर्विस मतलब होता है कुछ भी जो ऑफिशियल जॉब होता है, इसमें कोई मतलब टेक्निकल जॉब नहीं है, कोई वर्कशॉप का जॉब नहीं है। तो जो जनरल सर्विस है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रेफरेंस नहीं होता, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत काम का होता है, तो इसके लिए जनरल सर्विस भी आपका ऑफिस है। तो ये जो चार है, ये चार डिपार्टमेंट अगर आप फीमेल कैंडिडेट को मिल जाए तो ये चार डिपार्टमेंट में आपका कोई
मतलब सारे ऑफिशियल टाइप का जॉब है, ऑफिस टाइप का जॉब है, तो इसका आप यू विल एंजॉय द सर्विस। नेक्स्ट आता है कि डीजल शेड। डीजल शेड का मतलब होता है कि जैसे डीजल लोकोमोटिव ऐसे धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। डीजल लोकोमोटिव कम होकर हमारा सारे रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आ रहा है, तो डीजल लोकोमोटिव फिर भी रहेगा। तो डीजल शेड का जो पहले वैल्यू था अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए डीजल शेड को हमने यहाँ पर रखा है। जबकि वर्कशॉप है, ये का प्रोडक्शन यूनिट है, ये तो सारे चलेगा ना भाई। वहाँ पे तो सिर्फ डीजल लोकोमोटिव नहीं बनता है, डीजल शेड में सिर्फ डीजल लोकोमोटिव बनता है, लोकोमोटिव का मेंटेनेंस होता है, बनता कुछ नहीं है। डीजल लोकोमोटिव का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, इसका सिर्फ मेंटेनेंस होता है। तो डीजल लोकोमोटिव जो है उसका डीजल शेड आपका यहाँ पे आएगा, डीजल शेड। ये तो आपका पावर मतलब होता है कि आपका जो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी यानी इसका उसके हिसाब से काम चलता है। जनरल सर्विस आ गया, इसमें आपका डीजल शेड हो गया। अब होता है कैरेज वैगन। CNW जो है इसका सबसे वर्सटाइल पोस्ट है। अब मैंने देख रहा था बहुत सारे लोगों ने CNW पहले दे दिया, भाई CNW का नौकरी सबसे डिफिकल्ट है। आपको रात नहीं, दिन नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, 24/7 उसका ड्यूटी होता है भाई। CNW में जब हमारा ही पोस्टिंग होता था IAS में, सबसे उसका डिफिकल्ट पोस्ट माना जाता है, क्योंकि 24/7 ट्रेन का डिरेलमेंट होता ही रहता है। आपको जब मर जाता है कोई लोग तब मार्केट में न्यूज़ आता है ये, अरे डेट मतलब आप जिस लोकेशन में रहोगे एक मंथ में आपका 7 से 8 दिन डिरेलमेंट अटेंड करना पड़ेगा। अब डिरेलमेंट मान लो रात को 2 बजे हुआ तो आपका सिर्फ फ़ोन आएगा कि हो गया आ जाओ, फिर आपको वहाँ पे जाना है। तो मैकेनिकल वाले के लिए ये सबसे डिफिकल्ट पोस्ट है जो अगर कैरेज वैगन वाला। बट हाँ, कैरेज वैगन में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि भाई वही तो काम है। जैसे एक ट्रेन कोलकाता से दिल्ली आ गई, अब दिल्ली में आने के बाद जो झाड़ू पोछा करना है, सफाई करना है, उसके नीचे कोई ब्रेक देखना है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम देखना है, उसका ये सिस्टम जो अंडर में जो रहता है आपका जितना भी हमारा बॉगी है वो ठीक से काम कर रहा है नहीं करना देखना है, स्प्रिंग कैसे काम कर रहा है नहीं देखना है, व्हील कहीं पे रोटेट करना बंद हो गया कि नहीं देखना है, जैम हो गया कि नहीं देखना है। ये सब सारे काम क्या होता है कि कैरेज वैगन वाले करता है। तो CNW वाले का पावर ज़्यादा होता है क्योंकि ये लोग हमेशा उसमें काम करता रहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम्हारा जब में तेल निकल के आ जाएगा अगर इसमें पोस्टिंग हो गया तो। फिर आता है TRS एंड EMU। तो TRS EMU जो है बहुत ही कम है, जैसे ये नंबर ऑफ EMU ही बहुत कम है, बट इसका बड़े सिटीज़ में ही होता है, छोटे मोटे जगह में नहीं होता है। तो EMU जो है आपका बड़े सिटीज़ में होता है। आपका मान लो चेन्नई में दे दिया, ठीक है, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, इसमें ज़्यादा EMU चलता है, बाकी कहाँ EMU चलता है, बहुत ही कम चलता है इसमें। TRD है और इसके बाद होता है ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन में सबसे कम जाता है। तो ये जो सीक्वेंस बनाया गया नौकरी का, कितना आप खुशमिसाल होकर नौकरी कर पाएंगे उसके हिसाब से। और अभी मार्केट में जो आता है वो किसी ने पता नहीं कभी डिपार्टमेंट देखा नहीं, कभी डिपार्टमेंट में क्या होता है पता नहीं, ऐसे बना दिया। तो आप अगर ऐसे फॉलो करना चाहते हो आप फॉलो करें, हमें कोई बात नहीं। मैंने जो काम होता है, मैंने IAS ऑफिसर था रेलवे में, मैं बना दिया एंड उसके बाद आपको मैं बता दिया हूँ कि कैसे कौन सा डिपार्टमेंट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए। गॉट इट। अब आता है कि देखो हम पढ़ाते हैं गेट एंड IAS एंड डिफरेंट 300 PSU के लिए, मतलब इंजीनियरिंग पास करने के बाद आप 300 सरकारी जॉब दे सकते हैं, उस जॉब के लिए मैं पढ़ाता हूँ। अब ये जो 300 डिफरेंट जॉब है, कुछ बच्चे को पता भी नहीं है कि ऐसे 300, जैसे इसमें RRB JEE भी एक है। 300 जो जॉब होता है इंजीनियर का, उसमें RRB JEE भी एक है एग्ज़ाम। इसलिए मैंने ऐसे नेम ऑफ द एग्ज़ाम जब लिख रहा था तो ऐसे करके हमने सारे लिखा, और लिखने के बाद पता चला कि ऐसे 300 डिफरेंट एग्जाम है, उसमें एक RRB JEE है, KCC JEE है, ऐसे सारे मिला के पूरा देश में जो एग्ज़ाम होता है इंजीनियर के लिए, ये आपका होता है 300 डिफरेंट एग्ज़ाम। ठीक है, गॉट इट। ऐसे 300 डिफरेंट एग्ज़ाम है जो आप देख सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो 300 डिफरेंट एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ाई करना है? अब पढ़ना मेरे से एक ही है, 300 एग्जाम है, पढ़ना मेरे से एक ही है। तो कैसे पढ़ेंगे ना? मेरे से अगर पढ़ना है, RRB JEE के लिए भी पढ़ना है, तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द QR कोड, इससे आपको गेट का सब्सक्रिप्शन लेना है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आपको गेट का मिलेगा, लेकिन मेरे से आपको 17 सब्जेक्ट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन गेट का मिलेगा। स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन जस्ट 5999 में आपका प्राइस हाइक होने वाला है, सब सारे है, तो आपका खुश रहो, मेरा कोड लगा दो। दिस इज द QR कोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड ये QR कोड से आपको मिलेगा मेरा मोबाइल नंबर, ये QR कोड से मिलेगा मेरा स्प्रेडशीट। ये आपका नंबर से मुझे व्हाट्सएप करके आप मेरे से कभी भी कोई भी डाउट, कोई भी आपका जो रिलेटेड टू प्रिपरेशन, मेरे से बात कर सकते हो। एंड ये रहा टेलीग्राम चैनल, आपका टेलीग्राम चैनल मेरा जो है उसमें हमेशा देखना
जो टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसमें क्या होता है कि आप हमेशा हमारा वो आता रहता है क्विज, तो ये बहुत ही अच्छा क्विज आता रहता है। इवन if अगर अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा जो लास्ट ईयर तक क्विज मिल जाएगा, ठीक है। हर दिन 2-2 क्विज आता है और वो सारे वो RRBJ का लेवल का क्वेश्चन आप देखो, तो यू विल एंजॉय द सिस्टम। तो आप अगर इसको ज्वाइन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा दिस क्विज वाला सिस्टम। फिर आता है कि सर ये देखो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है गेट 2026 के लिए, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका क्रैश कोर्स काफ़ी है। ये द्रोणाचार्य बैच है जो आपका 2027 के लिए, जो थर्ड ईयर का एंड सेकेंड ईयर का बच्चे इसमें ज्वाइन करें। कुरुक्षेत्र बैच है 2028 के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चे इसमें ज्वाइन करें। ये आपका इंटरव्यू कॉल जो IAS का मेन जिसका निकला है उसका कर रहा है। AR Learn होता है अनअकैडमी का ऐप जिसमें 25+ लैंग्वेज का आप डायरेक्ट सीख सकते हैं। आप इंग्लिश सीख लो। ऊना आपका अनअकैडमी का अपना AI है, ये फ्री है, यू कैन ऑल्सो यूज़। मैकेनिकल का जो टेस्ट सीरीज है आपको फ्री में मिलेगा मेरा सब्सक्रिप्शन के साथ। और सर आइकॉनिक क्या है और ये क्या है, आपका जो QR कोड इसको स्कैन करता हूँ, इस QR कोड स्कैन करने से 2 चीज़ आ रहा है, एक प्लस एक आइकॉनिक है। अब देखा आपका QR कोड से 2 आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, एक आइकॉनिक आ रहा है। तो जैसे हमने देखा आपने प्लस एंड आइकॉनिक में पढ़ा ही सारे सेम होगा। आप देखा इसमें 58% डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें आपका 42% मिल रहा है, इसका 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकता है कि आपका जो है प्राइस है, इस तरह से प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। ये ना हमेशा चेंज होता है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे, आप हो सकता है थोड़ी देर में चेंज हो जाए। ये आइकॉनिक में क्या है ना, आइकॉनिक में देखो आपका मेंटर मिलता है, जो मेंटर आपको मिलता है उसका पेमेंट अनअकैडमी करता है, उसके कारण इसका फी थोड़ा ज़्यादा होगा। पढ़ाई का तो दोनों का सेम है तो आपको पढ़ाई दोनों का सेम करना है, तो मेंटर मिलता है इसलिए आपका ये थोड़ा सा फी ज़्यादा है। अगर आपको पैसा का प्रॉब्लम नहीं है तो मेंटर वाला लो, अगर पैसा का प्रॉब्लम है तो आप प्लस वाला कोर्स लो, और मैं आपको दोनों में पढ़ाऊंगा, दोनों में आपका सेम पढ़ाई होगा, ठीक है। सेम पढ़ाई होने वाला है दोनों में। क्या कैसे पढ़ाई होने वाला है, जैसे आपने सब्सक्रिप्शन लिया मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं ये आपका पूरा का पूरा भेज दूंगा। मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, प्रोडक्शन का सारे पार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मेटल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, HMT, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल, RAC, ITD, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ये जो आपका सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने देखेंगे सारे सब्जेक्ट्स होता है। इसके केस में क्या होगा ना, ये सारे सब्जेक्ट्स आप मेरे से पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, जैसे आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे तुरंत हो जाएगा। तो दिस इज द QR कोड, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। और सर उससे हमें क्या मिलेगा, आपको जो क्लास आप जो चाहते हो ना, RRBJ का जो RRBJ का जो CBT 2 होता है उसमें पूरा टेक्निकल है, वो जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो पूरा मैं पढ़ाता हूँ इसी कोर्स के साथ ही होता है। और सर उसके बाद अगर RRBJ में नहीं हुआ तो आपका 300 एग्जाम दिखा रहा था, भाई किसी से तो होगा। तो मैंने इसलिए क्या किया, 300 जो डिफरेंट एग्जाम है उसका पढ़ाई मैं साथ साथ कराता हूँ, गेट का, IAS का एंड बाकी 300 एग्जाम का। अब तुम एग्जाम देते रहो और क्वालिफाई करते रहो, जितना तुम्हारा ताकत होगा उतना आपका क्वालिफाई होता जाएगा, ठीक है। चलो खुश रहो।